अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनिअमतिल इस्लाम व अनअमा अलैना बिरिसालति सय्यिदिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसा दाइमल ईमान व दआ इलल मुआखाति बैनल मुस्लिमीन वनादा बित्तज़ामुनि वत्तहालुफि फीमा बैनल मुअमिनीन व औसाहुम बित्तमस्सुकि बिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलैहि व बारिक अलैहि अदा खल्क़िक व रिज़ा नफ्सिक व ज़ीनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफ़ा आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफ़ा आप हैं। ज़ेर दीवार काबा जो मांगी गई वो हंसी वो मुबारक दुआ आप हैं। आपका संग दर रश्क शम्सो कमर, आपका संग दर रश्क शम्सो कमर, मस्तरे रहमते किबरिया आप हैं। मेरे ईमान की इब्तिदा आप हैं, इल्म इरफान की इंतहा आप हैं। कहकशां आपके राह की धूल है, कहकशां आपके राह की धूल है। चांद तारे हैं नक्शे कदम आपके, काब कौसैन की शरह क्या हो बयां अर्श पे जबकि जलवा नुमा आप हैं। आप ही फातिहे बाब अदनान हैं, आप ही शाफ़िए यौम मीज़ान हैं। आप ही फातिहे बाब अदनान हैं, आप ही शाफ़िए यौम मीज़ान हैं। जब कोई भी किसी के नकाम आएगा उस घड़ी आखिरी आसरा आप हैं। हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर, आपके सारे अहबाब असहाब पर। हो सलाम आप पर, आपके काम पर, अपनी उम्मत के दिल की जिला आप हैं। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इस इंतहाई अहम और तारीख़ी सीरत कॉन्फ्रेंस के सदर ज़ी वक़ार मखदूम गिरामी मुहतरम हज़रत अक़दस मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब नुअमानी ज़ीद मजदुहुम शेखुल हदीस व मुहतमिम उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद स्टेज पर रौनक अफरोज़ गिरामी मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन,
मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अजीज तलबा और पसे पर्दा इस इजलास को सुनने की सादत हासिल करने वाली मेरी माओं और बहनों, 32 साल से मुसलसल होने वाले इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम देवबंद से पहली बार हाजिरी आपके दरमियान मैं अपने लिए सादत तसव्वुर करता हूँ। इजलास के जिम्मेदारान, खास तौर पर हजरत अक़दस मोहतमिम साहब ज़ीदा मजदुहुम की जिनकी दावत पर हाजिरी का ये मौका मिला है, सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत व आफियत के साथ आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इस इजलास को बारआउर फरमाए और बज़बान शायर दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, मैं कशों के सर पे यारब पीर मैं खाना रहे। हजरात गिरामी, ये कॉन्फ्रेंस और ये इजलास जिस अजीम हस्ती की निस्बत पर हो रहा है और ये मजलिस जिसके तज़किरे के लिए सजाई गई है, उस मजलिस से ज्यादा बाबरकत कोई और मजलिस नहीं हो सकती। उस मजलिस से ज्यादा बाबरकत कौन सी मजलिस हो सकती है जिसमें आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हो। उस जबान से ज्यादा बाबरकत कौन सी जबान हो सकती है जिस पर आपका नाम नामी आए। उन कानों से बढ़कर कोई समाअतें नहीं हो सकती हैं जिन कानों तक ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पहुंचे, और उस कलम से भी ज्यादा मुक़द्दस और बाअज़मत कोई कलम नहीं हो सकता है जो आका की मदह तौसीफ में रक़्म तराज हो। हमारे और आपके लिए, उम्मत के एक एक फर्द के लिए इससे बड़ी सादत और खुशबख्ती क्या हो सकती है कि उसकी जिंदगी के कुछ औकात और उसकी हयात मुस्तार के कुछ लम्हात आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और आपके तज़किरे में गुजरे। आपकी मदह तौसीफ का हक तो कोई अदा ही नहीं कर सकता। सच कहा है किसी कहने वाले ने, मैं क्या हूं मेरी तबअ क्या है ऐ शहे शाहां, मैं क्या हूं मेरी तबअ क्या है ऐ शहे शाहां, हस्सान व फरज़दक हैं यहाँ आजिज़ व हैरां, शर्मिंदा जमाने से गए वाइलो सहबा, कासिर है सखुन फहम सखुन संज सखुंदा, क्या मदह कफे खाक से हो नूर खुदा की, लुकनत यही करती हैं ज़बान फुसहा की। सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, आप अपना तस्वुर आज से 1450 साल पहले मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ मोड़िए। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर में आपके जवां साल फर्जंद हजरत अब्दुल्लाह के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद आपकी बीवी हजरत आमिना के बतन से इंतहाई खूबसूरत और खूबसूरत बच्चा पैदा होता है। आपकी विलादत बासआदत से 50 यौम पहले, सिर्फ 50 दिन पहले मक्कतुल मुकर्रमा के दरो दीवार ने
ये मंजर देखा कि अबरहा और उसकी फौज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिसने हरम काबा के साथ गुस्ताखी का इरादा किया था, तबाह बर्बाद कर दिया। और उसका तज़किरा रहती दुनिया तक अपनी मुक़द्दस किताब में इन अल्फाज में फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐ मुखातब, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या मुआमला किया? क्या उनकी सारी तदबीरों को नाकाम नहीं बना दिया और उनके ऊपर गोल के गोल परिंदे भेजे और सूरत हाल ये कर दी कि जैसे वो खाए हुए भूसे हो। इस सीरत कॉन्फ्रेंस में मैं इस वाक़े की तफसील की तरफ जाना नहीं चाहता, मुख्तसरन ये बतलाना चाहता हूं कि ये वाक़या कोई इत्तेफाकी वाक़या नहीं था। उस वक्त भी ज़हन रसा रखने वालों ने यह अंदाजा कर लिया था कि इस हादिसे का पेश आ जाना ये इस बात की अलामत है कि इस दुनिया में कोई इनकलाब आने वाला है। ये अलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले ये बतला रही थी कि इस दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत आने वाली है जिसके जरिए इस कायनात के अंदर इनकलाब आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिदायत का इमाम बनाना था। कितना बाबरकत और कितना मुकद्दस था वो दिन, रबीउल अव्वल का वो महीना और उसकी नवी तारीख 20 या 22 अप्रैल 557 ईस्वी का वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। शायर ने क्या खूब कहा, वुलिदल हुदा फल काइनातु ज़ियाउ व फमुज़ ज़मानी तबस्सुमुन व सनाउ अर्रूहु वल मलउल मलाइकु हौलहु लिद्दीनी व दुनिया बिहिल बुशराउ। हिदायत के इमाम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। कायनात जगमग है, जमाने में तबस्सुम और हमदे बारी जारी है। फरिश्ते सैयदुल मलाइका मलाए आला के इर्द गिर्द दीन और दुनिया की सादतों की नवेद जाफसा सुना रहे हैं। गोया बज़बान हाल हर एक ये कह रहा है वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनके आने को जरूरत थी जमाने को, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए जिनको इब्राहिम का नूरे नजर कहिए, वो आए जिनको इस्माइल का लख्ते जिगर कहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। कायनात जगमगा उठी। हजरात गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तारीख का अगर मुताला किया जाए तो आपकी जिंदगी के दो पहलू हमें और आपको सीरत की किताबों में मिलते हैं। आपकी जिंदगी का एक दौर वो है जो नबुव्वत से पहले का है और आपकी जिंदगी का दूसरा दौर वो है जो 40 साल बाद नबुव्वत से सरफराज होने का दौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अमली जिंदगी का अगर मुताला किया जाए
तो इन्हीं दोनों दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कारहाए नुमाया अंजाम दिए कि कायनात ने उस जैसा इनकलाब नहीं देखा। आपकी नबुव्वत से पहले की 40 साला जिंदगी इंतहाई पाकीज़ा, इंतहाई मुक़द्दस, अखलाक व किरदार के आला मेयार की शाहकार जिंदगी रही है। इतना मौका नहीं है कि तफसील से बयान किया जाए, कुछ और चाहिए वसात मेरी बयां के लिए, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। मगर मैं मुख्तसरन आपको ये बतलाऊं कि आपकी जिंदगी जो 40 साला जिंदगी नबुव्वत से पहले की जिंदगी है, उस जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुनियादी काम अव्वलीन तरजीह के साथ किया, वो इंसानियत की बुनियाद पर इंसानों की खिदमत। सीरत की किताबें उठा करके देखिए, अभी आपको नबुव्वत से सरफराज नहीं किया गया है, लेकिन उसके बावजूद इंसानों की खिदमत, समाज की खिदमत, लोगों के दुख दर्द में काम आना, मजलूम के साथ खड़ा हो जाना, गरीबों की मदद करना, कमजोरों को ताकतवर बनाना, माशी इस्तेहकाम पैदा करना, बेवाओं और यतीमों के सरों के ऊपर हाथ फेरना, उनके आंसू पोंछना, कमजोरों को ताकतवर बनाना, यतीमों के लिए मेहनत करना, मेहमानों की मेजबानी करना, रिश्तेदारों की सिला रहमी करना, वाक़े होने वाले झगड़ों का तस्फिया करना और मुआमलात को हल करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये वो नुमाया कारनामा है जो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, जबकि आपको अभी नबुव्वत से सरफराज नहीं किया गया। 40 साल की जिंदगी आप लोगों के काम आते रहे, बेसहारों को सहारा देते रहे, बेआसरों को आसरा देते रहे, गरीबों और मजलूमों की मदद करते रहे, और यही वो पैगाम था जो उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार व अमल से दिया। अभी हजरत मौलाना तकरीर कर रहे थे और फरमा रहे थे कि तबलीग सिर्फ ज़बान और तकरीर से नहीं होती है, बल्कि अमल के जरिए भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके अपनी उम्मत के एक एक फर्द को यह पैगाम पहुंचा दिया कि सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाला हर फर्द ये समझ ले कि हमारी जिम्मेदारी है इंसानियत के बुनियाद पर मखलूक की खिदमत, कमजोरों की खिदमत, बेसहारों को सहारा देना, बेआसरों को आसरा देना, यतीमों के आंसू पोंछना, बेवाओं की खबरगिरी करना, कमजोरों के साथ उठ खड़ा हो जाना। यह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत है और वो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर अंजाम दे करके उम्मत के एक एक फर्द को दिया। चालीस साल गुजरने के बाद जब आपको नबुव्वत का ताज पहनाया गया, तो खिदमत खल्क के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी का दूसरा रुख जो हमारे सामने आता है वो दावत हक का है। गोया मुख्तसरन अगर हम और आप सुनना चाहें हुजूर की सीरत को, तो हुजूर की सीरत इन्हीं दोनों चीज़ों के दरमियान मुख्तलिफ शक्लों में दायर रही, एक खिदमत खल्क की शक्ल में और दूसरे दावत हक की शक्ल में। 40 साल गुजरने के बाद गारे हिरा के अंदर पहली वही का बोल आपको सुनाया गया और सूरह इक़रा की इब्तिदाई आयतें आपके ऊपर नाज़िल हुई। फरिश्ता वही लेकर के आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़
इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही की ये आयतें नाजिल हुई और इशारतन अव्वल वहला में ये पैगाम दे दिया गया कि इल्म मारिफत के इस इनकलाब के आ जाने के बाद अब दिल भी बदलेगा, दिमाग भी बदलेगा, शऊर व आगही में भी तब्दीली आएगी, अंदाज़े फिक्र भी बदलेगा और लोगों के अखलाक और सीरत और किरदार में भी तब्दीली आएगी। इमाम हिदायत आ चुके हैं और अब तक जो दिल जहालत और कुफ्र को शिर्क की नजासतों में लुथड़े हुए थे उन दिलों को अब गुस्ल तहारत दिया जाएगा, उन दिलों को अब पाक किया जाएगा। जो लोग जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे अब इल्म मारिफत की जिंदगी गुजारेंगे। और अजीब मुफस्सिरीन ने लिखा और खूब लिखा, सर धुनिए हजरात मुफस्सिरीन की उन तफसीरों पर जिनमें दो बातें जिक्र की गई। एक तो ये जिक्र किया गया कि आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई गार हिरा में नाजिल हुई। जिन्हें उम्रे और हज की सआदत जिन खुशनसीब बंदों को हासिल है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक को ये सआदत मुयस्सर फरमाए। वो हजरात अपनी आंखों से देख चुके हैं कि गार हिरा किस बुलंदी के ऊपर वाक़, वहां चढ़कर जाना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर कादिर था कि पहली वही आपके हुजरे में नाजिल कर देता, लेकिन नहीं, पहली वही गार हिरा के उस बुलंदी पर नाजिल की गई। और जब फरिश्ता वही लेकर के आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक फरमाया इक़रा पढ़िए, तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं कि आपने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्रील अमीन ने आपको जोर से दबोचा और फरमाया इक़रा पढ़िए, आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। कौन मुसलमान इस बात को नहीं जानता कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो पहली ही मर्तबे में आपको पढ़ा देता, लेकिन नहीं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको दबोचा। उलमा ने लिखा और बड़ी बारीक बात लिखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही बजाय हुजरे के गार हिरा में नासिल करना, ये इस बात की तरफ इशारा था कि इस इल्म मारिफत को हासिल करने के लिए अपने घर बार को भी छोड़ना पड़ सकता है। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बार बार आपको दबोचना ये इशारा इस बात की तरफ था कि इस इल्म के हासिल करने वाले तालिब इल्मों जो यहाँ मौजूद हैं वो भी, और जो नहीं मौजूद हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचे कि ये इशारा कर दिया था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बिलवास्ता आपके उस्ताद थे, इशारा कर दिया गया था कि इस इल्म को हासिल करने के लिए उस्ताद की सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ सकती। मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख़ आलम में, मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख़ आलम में, बड़ी दुश्वारियों के बाद पैदा नाम होता है। कुर्बानी पेश करनी पड़ती है इस इल्म को हासिल करने के लिए। पहली वही नाजिल कर दी गई और बतला दिया गया कि अब इनकलाब आने वाला है, दिलों को गुस्ले तहारत दिया जाएगा, पाको साफ किया जाएगा। आज दुनिया अगर ये चाहती है कि जराइम का खात्मा हो तो याद रहे कि जराइम के खात्मे सीसीटीवी कैमरे और पुलिस स्टेशनों के क़याम से नहीं खत्म हो सकते। हुकूमतें वाकई अगर इस बारे में सोच रही हैं कि इस दुनिया से जराइम का खात्मा हो तो उन हुकूमतों को भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अपनाना पड़ेगा।
आपने जाहिर के बजाय बातिन को संवारने की कोशिश की। आपने इब्तिदा ही बातिन को संवारने से किया। वो दिल जो मुद्दतों से कुफ्र और शिर्क की नजासत में लुथड़े हुए थे, जिन दिलों के अंदर जुल्म भरा हुआ था, तशद्दुद भरा हुआ था, दूसरों के ऊपर जुल्म करने को अपना हक समझा करते थे, उन दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल तहारत दिया और ऐसा पाको साफ कर दिया, ऐसा पाको साफ कर दिया कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब शराब की हुर्मत नाजिल हुई तो मैं हजरत अबू तलहा के मकान में शराब पिला रहा था। कोई आवाज सुनाई दी। हजरत अबू तलहा ने फरमाया कि अनस देखो ये कैसी आवाज आ रही है। हम बाहर गए और हमने बतलाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी की तरफ से ये ऐलान हो रहा है कि शराब हराम करार दे दी गई है। इतना सुनना था कि हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बर्तन उड़ेल दिए जाएं और इस उम्मुल खबाइस के एक कतरा भी रखने की गुंजाइश नहीं। ये असर था उन दिलों की पाकीज़गी का जिन दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक किया था। याद रहे मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, जिंदगी में उतारने, अमल में बर्पा करने और हर लम्हे उसको अपनाने की जरूरत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अगर खिदमत खल्क के साथ गुजरी है तो हम आहद करके उठेंगे, मखलूक की खिदमत को अपना फरीजा तस्वुर करेंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को पाक किया था। आज हुकूमतें अगर चाहती हैं तो इस तरीके कार की तरफ आना पड़ेगा, जाहिर से पहले बातिन को पाक करना पड़ेगा। बातिन के अंदर रिश्वत है, बातिन के अंदर झूठ है, फरेब है, दगा है। आप ये चाहते हैं कि मुआशरे से और समाज से बुराइयों का खात्मा हो जाए, कतान मुमकिन नहीं। आइए उस सीरत को अपनाइए जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और फरमा दिया पूरी उम्मत के सामने, इन्ना फिल जसदी मुज़गतन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। ये फरमान है उस आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने क्या खूब कहा है, हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपी शामादा उसी नाम से है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दिल को पाक करना पड़ेगा। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले अपने दिल को पाक करेंगे, जिंदगी इस तरीके से गुजारो कि दिमाग पाक हो फासिद ख्यालात से, निगाह पाक हो ममनुआत और मुहर्रमात से, खाना पाक हो हराम माल की आमेजिश से, तब जाकर के इंसान की दुनिया और इंसान की जलवत और खलवत में तब्दीली आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी दिल को पाक किया और ऐसा पाक किया कि 23 साल की मुद्दत में जो इनकलाब बर्पा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तारीख में किसी और के बारे में ना ये मिसाल मिल सकती है और ना चश्मे अफलाक ने जैसा मंजर और इस जैसा इनकलाब देखा। दुर्र अफसानी ने तेरी जर्रों को कतरों को दरिया कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा अगर दायर है तो इन्हीं दोनों चीजों के दरमियान था, खिदमत खल्क और दावत खल्क। अब दूसरा दौर जिंदगी का शुरू होता है। 40 साल के बाद जब उम्मत के इस्लाह की जिम्मेदारी और दावत हक का फरीजा आपके कांधों पर डाला गया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की इस दावत को लेकर के खड़े हो गए। पूरी फजा में दावत तौहीद के चर्चे होने लगे। हर घर पर, हर दिल पर, हर दश्तो जबल में, हर नशेब फराज में अगर कोई दावत गूंज रही थी तो वो तौहीद की दावत गूंज रही थी। और इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्रा बराबर भी समझौता नहीं किया। आप दावत हक का पैगाम लेकर के उठ खड़े हुए तो जवाब में आपको जो सामना करना पड़ा मक्का वालों की तरफ से, वो कैसा सामना करना पड़ा आप जानते हैं। वो कांटे बिछाते रहे, आप फूल बिछाते रहे, वो गंदगियां और नजासत डालते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल को पाक करने की फिक्र करते रहे। और इस तरीके से इस्लाम का ये कारवां आगे बढ़ता गया। हर तरीके की मुखालफतें होती गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। जिसका मतलब यह है कि इस सीरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को यह पैगाम दे दिया जाए कि हक के लिए जब भी आप उठ खड़े होगे तुम्हारा मुकाबला होगा, तुम्हें कुर्बानियां पेश करनी पड़ेंगी, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर निजासतें डाली जाएंगी, तुम्हें सख्त सुस्त कहा जाएगा, लेकिन हक का कलिमा बदलने लेकर के उठने वालों के लिए उन्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। आपको अपना महबूब वतन मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन आपके पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं आई। आपके पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी तसलजुल नहीं बरपा हुआ। आप उसी इस्तिकामत के साथ, साबित कदमी के साथ, मदीनतुल मुनव्वरा के साथ साथ जब आप हिजरत करके मक्का से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो जंगों का भी सामना हुआ। उन तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 313 तादाद, सिर्फ 313 की तादाद थी हजरत सहाबे किराम की जब गज़वे बदर में दलबादल लश्कर से मुकाबला था। लेकिन इस्तिकामत थी, सबात कदमी थी, हौसला था अल्लाह के कलीमे को बुलंद करने का, तौहीद की दावत को देने का। और इस जज्बे के साथ मैदान बदर में हजरात सहाबे किराम पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, हजरात सहाबे किराम की बहादुरी और जवामर्दी, उनकी साबित कदमी ने दुनिया वालों को दिखला दिया कि इस्लाम के अंदर ताकत और कुव्वत, हौसला और जज्बे के मुकाबले में तादाद की कोई हैसियत नहीं है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। ये कारवां आगे बढ़ता रहा। हैरत हो गई दुनिया वालों को कि 313 की तादाद ने किस तरीके से कुफार के दलबादल लश्कर को तबाह बर्बाद करके रखा। चांद सूरज सितारे जमी आसमां, चांद सूरज सितारे जमी आसमां, हश्र तक भूल सकते नहीं ये समा। चांद सूरज सितारे जमी आसमां, हश्र तक भूल सकते नहीं ये समा। जब अंधेरों के पुरहौल तूफान से एक तन्हा दिया बरसरे जंग थी। सबसे पहले तो उन सबको आई हंसी, सबसे पहले तो उन सबको आई हंसी, फिर तहय्युर हुआ, दम बखुद रह गए। देखते देखते शर्क से गर्ब तक नूर ही नूर था, रंग ही रंग था। अजीब मंजर खींचा शायर ने। यह ग़ज़वे बद्र का मंजर है। शायर ने जिन अल्फाज में बयान किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के पहलू को खोल करके रख दिया। इस तरफ एक शीशा था नाजुक बदन, अपने माथे पे गर्दे यतीमी लिए। इस तरफ एक शीशा था नाजुक बदन, अपने माथे पे गर्दे यतीमी लिए। उस तरफ एक लश्कर ज़िरह पोश था, हर ज़िरह पोश के हाथ में संग था।
शीशे और पत्थर का मुकाबला हो रहा था। एक तरफ शीशा था और दूसरी तरफ संग और पत्थर था। दुनिया जानती है कि अगर शीशे और पत्थर का मुकाबला होने लगे तो पत्थर के सामने शीशा चकनाचूर हो जाता है, लेकिन वायरे सहाबे किराम आपकी हिम्मत और जवामर्दी की दाद दे दी जाए। इस तरफ एक शीशा था नाजुक बदन, अपने माथे पे गर्दे यतीमी लिए, उस तरफ एक लश्कर जिरह पोश था, हर जिरह पोश के हाथ में संग था। फिर हुआ यूं कि सिरों के टुकड़े उड़े, संग शीशे से टकरा के शक हो गए। आबो गिल को ताज्जुब था, यह क्या हुआ? बर्क हैरान थी, आसमां दंग था। फूल खिलते गए, दीप जलते गए, फूल खिलते गए, दीप जलते गए, संग फौलाद आहन पिघलते गए। एक दुर्वेश के सासे तौहीद में कैसी तासीर थी, कैसा आहंग था। इस्लाम का कारवां आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि आपकी विलादत बासआदत के बाद आपने सबसे पहला अमल कहां से शुरू किया, और फिर 40 साल दौरे नबूवत, 40 साल गुजरने के बाद जब आपके सर के ऊपर नबूवत का ताज रखा गया तो फिर आपकी जिंदगी का रुख दावत तौहीद की तरफ फिरा, और इस तरीके से इस्लाम का कारवां आगे बढ़ता गया और हर किस्म के जुल्म सितम को बर्दाश्त करते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का एक और पहलू से जायजा लिया जाए कि आपको और आपके सहाबे किराम को ये कामयाबी किस तरीके से मिलती चली गई, तो इसमें आप बुनियादी तौर पर जो जौहर पाएंगे वो जौहर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक करीमाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और रहमत अपनी उम्मत के साथ। ऐसा अखलाक पेश किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने। आम तौर पर अखलाक की तालीम देने वाले मुअल्लिमीन को अगर आप गहराई से देखेंगे, उनका जायजा लेंगे, तो उनके कौल व फ़ेल में बहुत तज़ाद नजर आएगा। उनका कौल कुछ और होता है लेकिन अमल से वो आरी होते हैं। मगर कुर्बान जाइए आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि आपने उम्मत को जिन अखलाक की तालीम दी उससे पहले आपने खुद करके दिखाया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल हैं। मुसलसल 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहे। वो खुद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला मेरे साथ ये रहा कि इन 10 साल में कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये काम तुमने क्यों किया और ये काम तुमने क्यों नहीं किया। हमारे मातहत भी लोग रहते हैं, उस्ताद के शागिर्द होते हैं, बाप के बेटे होते हैं, कारोबारी मुलाजिमीन होते हैं, बात बात पर हम गुस्सा करते हैं। मगर कुर्बान जाइए आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि हजरत अनस फरमाते हैं कि कभी भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया या ये कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। मैंने अभी कहा कि आका की सीरत सिर्फ सुनने की चीज नहीं है बल्कि अमल में बर्पा करने की चीज है और जिंदगी में लाने की चीज। इस अखलाक हसना को अपनाइए। हजरत राफे फरमाते हैं कि मैं कुफ्फार की जानिब से कासिद बन करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मैं अभी तक मुशर्रफ इस्लाम नहीं था। मैं कासिद बन करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके अखलाक करीमाना से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसी मुलाकात में मैंने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के रसूल अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं आपके दामन से वाबस्ता हो चुका हूँ, अब लौट करके मैं कुफ्फार के साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी और वफाशारी देखिए कि आपने फरमाया नहीं
आप वापस जाइए। आप अभी कासिद बन करके आए हैं, इस्लाम कबूल करने के इरादे से नहीं आए थे। आप वापस जाइए, और अगर वाकई इस्लाम आपके दिल में जागुज़ी हो चुका है और घर कर चुका है तो आप वापस जा करके फिर आप दोबारा आइए इस मजलिस के अंदर, फिर आप जाइए या ना जाइए। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसा अखलाक था आप सल्लल्लाहु। ताइफ के सफर को कौन भुला सकता है? आपका जिस्म लहूलहान है। मक्कतुल मुकर्रमा से इस तमन्ना और इस ख्वाहिश के साथ आप ताइफ तशरीफ लेकर के गए थे कि शायद वहां की जमीन रहमत के साए के तले आ जाए, लेकिन वहां भी आपको तीर के ही ताने सहने पड़े। जिस्म लहूलहान हो गया। फरिश्ता भी आता है और आपसे कहता है कि अगर आप इशारा भी कर दें तो ताइफ वालों को इन पहाड़ों के बीच में इस तरीके से पीस दिया जाए जिस तरीके से गेहूं को चक्की के दो पाटों के दरमियान पीस दिया जाता है। मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ रहमत और शफकत पर कि आपने फरमाया कि नहीं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। आपने ये हुक्म नहीं दिया कि इनको पीस दिया जाए। हम और आप होते तो सोचते मौका अच्छा है, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत को ये पैगाम देना था कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया। मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं? बशर हैं, बेखबर हैं, क्यों तबाही की दुआ मांगूं? आपने उनके लिए हिदायत की दुआ मांगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही सीरत का पैगाम है। अगर तारीख और सीरत की किताबों का हम मुताला करते हैं और आपकी आइली और घरेलू जिंदगी का मुताला करते हैं तो आपकी सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, उनसे पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? फरमाया काना खुल्क़ुहु अल कुरान, कि आपकी सारी सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक वो थे जो कुरान में। एक नहीं बैक वक्त 9 अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, मगर उनके साथ इंसाफ, आदल और मुसावात का जो मुआमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़े ही खुश अखलाकी के साथ, खुश अतवारी के साथ, मामूल के मुताबिक आप उनके साथ जिंदगी गुजारते रहे और वो घर जन्नत का घर बना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप घर में रहते थे तो घरेलू काम काज करने में भी कोई तअम्मुल नहीं किया करते थे। हम अगर घरों में कोई काम कर दें तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं कि ये तो बीवी का गुलाम बन गया है, ये तो बीवी का ताबेदार बनता जा रहा है। मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि किस तरीके से आइली और घरेलू जिंदगी होनी चाहिए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आप बकरी का दूध निकालने में भी कोई तामुल नहीं करते, आप अपने जूते खुद गांठ लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरेलू कामों में हाथ बटाया करते थे। और उससे बढ़कर कितनी खुशी की जिंदगी गुजारते थे कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम साथ जा रहे थे कि इतने में यह हुआ दौड़ का भी मुकाबला कर लिया जाए। उस वक्त मैं हल्की फुल्की थी तो हम दोनों में दौड़ का मुकाबला हुआ तो मैं आगे निकल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह गए। मैं जीत गई दूसरे लफ्जों में। लेकिन कुछ सालों के बाद जब मेरा जिस्म भारी हो गया तो फिर एक मर्तबा मुकाबला हुआ और अब की बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे आगे निकल गए और आपने फरमाया या आयशा तिल का भी तिल का,
आयशा एक मर्तबा तुम आगे निकली थी और एक मर्तबा मैं आगे निकल गया, दोनों बराबर हो गया, कोई जीता और कोई हारा नहीं। इस तरीके से घरों में खुशियों का माहौल। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर में कुछ हलवा बना करके लेकर के गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाउल फरमाया, मगर हजरत ज़ैनब ने तनाउल नहीं किया, ये सोच करके कि मेरी बारी में ये हजरत आयशा क्यों हलवा लेकर के आई। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ हलवा उनके रुखसार पर लगा दिया, मुंह के ऊपर। वो नाराज हो गई। हुजूर ने फरमाया तुम भी लगा दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने घर का माहौल देखें, कितना तनातनी रहती है घरों में। ये सिर्फ इस बुनियाद पर है कि या तो हम आका की सीरत से नाआशना है या जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना नहीं चाहते। ये सीरत कॉन्फ्रेंस, ये सीरत के जलसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि कानों से सुन लिया जाए, बल्कि इसको जिंदगी में उतारने की जरूरत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू खिदमत खल्क की सूरत में है, दूसरा पहलू दावत हक की सूरत में है, तीसरा पहलू आपके राफत और रहमत और शफकत की शक्ल में है, और हुजूर की सीरत का चौथा पहलू आपके अखलाक और आपके किरदार की शक्ल में है। और आगे बढ़िए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की जिंदगी का अगर मुताला किया जाए तो जो पहलू हमारे और आपके लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है वो इस्तिकामत और कुर्बानी का पहलू है। हक के नाम पर मर मिटने वालों की तादाद आज खाने में नमक के बराबर है, और शरारे बूलहबी चराग मुस्तबवी से जिस अंदाज से टकरा रहा है, जिस शानो शौकत के साथ नहीं बल्कि जिस तैयारी के साथ टकरा रहा है, वो हमारी और आपकी नजरों से ओझल नहीं है, पोशीदा नहीं है। इस दौर में जिस सबात कदमी की जरूरत है, दीन पर इस्तिकामत की जरूरत है और दीन के शायर को अपनाने की जरूरत है, वो हमारे और आप से भी पोशीदा नहीं है। हम सूरत के एतबार से भी मुसलमान हो और सीरत के भी एतबार से मुसलमान हो। जरूरत हो अगर कुर्बानी की तो जान और माल की कुर्बानी को भी पेश करने से दरेग ना करें। हजरात साहबे किराम की सीरत का पहलू और सीरत का उन्वान अगर आप देखेंगे तो ये चीज नुमाया तौर पर नजर आएगी। याद आ रहा है एक वाकया, और उस वाकये को सुना करके मैं बात खत्म कर रहा हूं। मुझे याद आ रहा है वो वाकया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक आपकी जिंदगी ही में आखिरी दौर में आप ही के पेशीन गोई के मुताबिक नबूवत का दावा किया, झूठे नबूवत का दावा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत के अकीदे और ठोस अकीदे के ऊपर मुश्तमिल खत लिखा और यमामा के रहने वाले मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के नाम ये खत लिखा, और हजरात सहाबे किराम में से तलाश हुई कि किसी का इंतखाब किया जाए और कासिद के तौर पर यह खत मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पास भेजा जाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इस अहम काम के लिए हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त्म नबूवत के ठोस अकीदे पर मुश्तमिल पैगाम लेकर के मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पास भेजा। आप अपनी वालदा की इजाज़त से जब वहाँ पहुँचते हैं और वो ख़त पेश करते हैं तो तारीख और सीरत की किताबों में आता है कि उस खत को पढ़ करके मुसैलमतुल कज़्ज़ाब
चरागपा और आग बगोला हो गया। और मजलिस में हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम को खिताब करके कहता है, अतशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि ऐ हबीब क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम बड़ी इस्तिकामत के साथ, पुख्तगी के साथ, हौसले के साथ और जज्बे के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ फरमाते हैं, नाम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और उसके बाद मुसैलमतुल कज़्ज़ाब दूसरा सवाल करता है और कहता है, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, कि ऐ हबीब क्या तुम इस बात की भी गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। इतना सुनना था कि हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने फरमाया, ला वल्लाहि या अदुव्वल्लाह कज़ब्त वल्लाहि या अदुव्वल्लाह, कि ऐ दुश्मन खुदा तुम झूठे हो, तुम नबी नहीं हो सकते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम नबूवत की पहली ईंट है और मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूं, वला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इतना सुनना था कि मुसलमान ने एक जथा तैयार कर रखा था, जल्लाद को इशारा किया और देखते ही देखते जल्लाद ने आपके इस कंधे पर वार किया और आपका दायां हाथ कट करके जमीन पर गिर पड़ा और आप बेहोश होकर के जमीन पर गिर। और जब होश आया तो फिर यही सवाल और यही जवाब, और देखते ही देखते आपका बायां पैर काट दिया गया। और जब होश आया तो फिर यही सवाल और यही जवाब, और फिर आपका बायां हाथ काट दिया गया और चौथे मरहले में आपका दायां पैर, और इस तरीके से जिस्म के लख्त लख्त और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यह था ईमान के ऊपर सबात कदमी और इस्तिकामत। मगर जो पैगाम मैं देना चाहता हूं आपको और ख़ास तौर पर अपनी माओ और बहनों को, वो ये है कि हजरत हबीब की शहादत से कोहराम मच गया, मदीने के अंदर कोहराम मच गया। और जब ये खबर हजरत हबीब की वालदा तक पहुंची तो कुर्बान जाइए उस खातून इस्लाम के ऊपर कि जब हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम की वालदा तक ये खबर पहुंची कि आपके लख्त जिगर के लख्त लख्त और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम की वालदा की जबान से जो अल्फाज निकले सीरत की किताबों में वो आज भी मौजूद हैं। हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा ने फरमाया, लिमिस्ली हाज़ल यौम अर्ज़अतुहु व लिमिस्ली हाज़ल अमल अअदतुहु, कि इसी जैसे दिन के लिए मैंने अपने बेटे को अपनी छाती से दूध पिलाया था और इसी जैसे किरदार को पेश करने के लिए मैंने पाला और पोसा। ये वो सहाबा थे जिनकी तरबियत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। सच कहा अल्लामा इकबाल ने, तमद्दुन आफरी खल्लाक़ आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी बात ख़त्म हो रही है। हजरत अकाबिर मौजूद हैं, हजरत मौलाना तशरीफ ला चुके हैं। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने जो कुछ कहा कुछ नहीं कहा, कहने वाले कहते रहेंगे, लिखने वाले लिखते रहेंगे, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चूंकि बहरे ज़ख़्ख़ार है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं। कलम है आबला, थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है, थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है। कलम है आबला पा और मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। लेकिन जो बातें भी पेश की गई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कहने वाले गुनहगार को भी और आप सबको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे
ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नस्र के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।